हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है सर्किल। तो आज हम सर्किल के बारे में ही पूरी डिटेल्स जानेंगे और इसकी स्टार्टिंग में कुछ की पॉइंट्स से करती हूँ कि किन किन पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे सर्किल के। देखो, सर्किल में हम ये कॉर्ड, आर्क, semicircle, radius, diameter, circumference, segment, sector, tangent of a circle, length of a tangent, properties of tangent, number of tangents from a point on a circle and results इसके क्या क्या होंगे, and standard form of circle and how it is the part of cone, ये जानेंगे हम इसमें। how to find radius and center of the circle, इनका भी डिस्कशन में करूंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, बात करते हैं सर्किल की कि सर्किल होता क्या है। ठीक है, तो a circle is a collection of all the points which are at a constant distance from a fixed point, right? So क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, कलेक्शन है किसका, पॉइंट्स का। बहुत सारे जो ये पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स का ही कलेक्शन सर्किल है। बट इन पॉइंट्स की क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जितने भी पॉइंट्स है वो किसी एक फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे होने चाहिए या कांस्टेंट डिस्टेंस पे होने चाहिए। इसका मतलब ये क्या कह रहे हैं कि ये इस सर्किल की, इस फिगर की बात कर रहे हैं। इसके ये जितने भी पॉइंट्स होंगे, ये जितने भी पॉइंट से मिलकर के ये बना है, ये सब किसी एक फिक्स पॉइंट से क्या होंगे, कांस्टेंट डिस्टेंस पे होंगे। ये वाला पॉइंट हो चाहे ये वाला पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट हो, ये सारे के सारे इस फिक्स पॉइंट से क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस पे होंगे। तो ये जो फिक्स पॉइंट होता है, इस फिक्स्ड पॉइंट को हम हमेशा क्या कहते हैं, इस फिक्स पॉइंट का नाम क्या है, सेंटर। ठीक है, और इस फिक्स पॉइंट में जो ये पॉइंट से और इस ये जो पॉइंट है जिनका ये क्या है, कलेक्शन ये बन रहा है, या ये जो फिगर है, इसकी जो डिस्टेंस है ये हम क्या कह रहे हैं, कांस्टेंट है। ये क्या है, हर बारी कांस्टेंट होंगी। तो इस कांस्टेंट डिस्टेंस को ही हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ठीक है, और अब ये जो हम बार बार इस पार्ट को कह रहे हैं कि ये क्या है, सर्किल फॉर्म कर रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ सर्किल। इसको हम क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ सर्किल। या फिर आप इसको नेक्स्ट में क्या लिख सकते हो, सर्कमफेरेंस। ठीक है, ये क्या हो गई, इसकी सर्कमफेरेंस हो गई है। तो रेडियस क्या हुई, सर्कमफेरेंस, और जो सेंटर है उसके बीच की कांस्टेंट डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं, और लेंथ ऑफ सर्किल को हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। ठीक हो गया इतना। अब बात करते हैं इसी में ही डायमीटर की। अगर मैंने डायमीटर सेपरेटली लिखा होगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो इसी में ही बता देती हूँ। क्या होता है कि अगर कोई भी एक लाइन सेगमेंट है, वो सेंटर से पास हो रही है और सर्कमफेरेंस को 2 पॉइंट्स में क्या कर रही है, टच कर रही है या कांटेक्ट में आ रही है, या किसी लाइन सेगमेंट के अगर एंड पॉइंट सर्कमफेरेंस को टच करे और वो सेंटर से होते हुए जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। राइट, अब देखते हैं और क्या क्या पॉइंट्स है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे फिर। अब देखो, नेक्स्ट आता है आपके पास आर्क। आर्क क्या है, देखो आर्क है आपके पास कि आर्क से पहले मैं सबसे पहले एक और चीज इसमें बता देती हूँ, आर्क से भी पहले, वो है आपका कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है, एक लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट सर्कल को के सर्कमफेरेंस को टच करे, तो हम इसको क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी होगी, जो डायमीटर होती है, उसी को हम सबसे बड़ी कॉर्ड हम कहते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट कॉर्ड कौन सी है, डायमीटर ही सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड है। अब इसमें वो पूछे आर्क क्या होता है, अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल। कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल मतलब ये क्या है, ये भी तो एक कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्किल ही है, ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो इस पार्ट को हम आर्क कहते हैं। ये जो पार्ट होता है ना, ये सर्किल का एक पार्ट है, ये सर्कमफेरेंस जो है, और कौन सा है जो कहीं पे ब्रेक ना हुई हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। अब आर्क के बाद हम देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। ठीक है,
अब देखो इस आर्क में ही थोड़ी और चीजें हम देख लेते हैं कि हमारे पास सेमी सर्कल क्या होता है, ठीक है, और माइनर आर्क क्या है, मेजर आर्क क्या है, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास कोई सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल से मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी। इट्स नॉट अ डायमीटर बट कॉर्ड है, ठीक है। इसका नाम मैंने लिख दिया AB कॉर्ड। अब इस कॉर्ड के कारण हमें ये भी तो दिख रहा है कि ये सर्कमफेरेंस आधी ब्रेक हो जा रही है, हो रही है। तो इस वाले आर्क को, जो छोटा आर्क है, जो क्या है, छोटा आर्क है, इसको पॉइंट C लिख दो। तो हम इसे लिख सकते हैं आर्क ACB। आर्क का साइन ऐसे बनाते हैं, आर्क ACB। ये क्या हो गया आपके पास, माइनर आर्क। क्या हो जाता है, छोटा आर्क, माइनर आर्क। और इसका नाम मैं D लिख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो जो ADB होगा ये क्या हो जाएगा आपका, मेजर आर्क हो जाएगा, ठीक हो गया। अब इसमें एक और चीज है कि सेमी सर्कल किसे कहते हैं। तो डायमीटर ये है जैसे, ठीक है, डायमीटर लिख दिया मैंने, EF आपकी डायमीटर है। तो ये जो EF डायमीटर है ये इस वाले और इस वाले पार्ट को, पूरे सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अगर ऐसा होता है तो ये जो हाफ सर्कल बचा उसको हम सेमी सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमी सर्कल कहते हैं, ठीक हो गया। अब बात करते हैं सेगमेंट की कि सेगमेंट क्या होता है। तो सेगमेंट क्या होता है, द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड ईदर ऑफ इट्स आर्क्स इज कॉल्ड अ सेगमेंट। तो क्या कह रहा है, ये कोई सर्कल है, इस सर्कल में मैंने कोई कॉर्ड बना दी, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं, द रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क, ये वाला क्या होगा, ये भी आपका सेगमेंट होगा क्योंकि ये AB कॉर्ड है ना। इस AB कॉर्ड के साथ ये वाला जो एरिया इसको शेड किया है मैंने, आर्क और ये लाइन जो है, सेगमेंट जो है, मिल करके एक रीजन बना रही है। इस रीजन को ही हम क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं पूरे रीजन को। एक तो लाइन सेगमेंट हुआ, वो बात अलग होती है। सेगमेंट मीन्स पार्ट ही होता है। तो ये रीजन क्या है, ये कौन सा रीजन है, कॉर्ड और इस आर्क से बना, ठीक है, इसको हम सेगमेंट कहते हैं। अब देखो एक और देखते हैं, सेक्टर क्या होता है। सेक्टर के लिए रेडियस का होना जरूरी होता है, ठीक है, और रेडियस का प्लूरल फॉर्म होता है रेडियाई। तो ये सेंटर है सपोजिंगली, ठीक है। दो रेडियस मैंने इसमें बना दी, इसका नाम A रख दिया, इसका नाम B। तो अब ये जो दो रेडियाई हैं और ये जो आर्क है, ये मिलकर के जो रीजन बनाती है, ये शेडेड रीजन, इसको हम कहते हैं सेक्टर। अब इनमें दो चीजें और इंपॉर्टेंट है, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। जो पार्ट आपके पास क्या हो, जो पार्ट आपके पास बड़ा होगा उस पार्ट को हम मेजर सेगमेंट कह देंगे, मेजर सेक्टर कहते हैं, ठीक है, और इसको हम कहते हैं माइनर सेक्टर। वैसी सेगमेंट में भी होता है, सेगमेंट में क्या होता है, इसको हम माइनर सेगमेंट कहेंगे और इसको हम मेजर सेगमेंट कहेंगे, ठीक है। ये हो गई बात क्लियर। अब देखते हैं आगे कि और क्या क्या चीजें हमारे पास है। देखो टेंजेंट टू अ सर्कल क्या होती है। टेंजेंट टू अ सर्कल जो है, सबसे पहले तो मैं टेंजेंट वर्ड बता देती हूँ ये क्या होता है। ये लैटिन का एक वर्ड है, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड है टेंजर करके। इसका मतलब ही होता है कांटेक्ट में आना, टच करना, टू टच, टू टच। तो इसी से ही ये टेंजेंट वर्ड बना है। अब क्या है, किसी लाइन का किसी सर्किल के साथ कैसे रिलेशन हो सकता है। एक तो यही रिलेशन हो सकता है ना कि दोनों एक दूसरे को टच ही नहीं कर रहे, ठीक है। या ऐसे भी हो सकता है कि ये जो है, ये लाइन इसको पूरा जो है दोनों सर्कमफेरेंस को टच करती हुई आगे चले जाएं। और तीसरी कंडीशन होती है जबकि क्या हो, किसी एक पॉइंट पे ये लाइन इसको टच कर रही हो।
तो तीनों कंडीशन में इसको तो हम कहते हैं नॉट इंटरसेक्टिंग कंडीशन। ठीक है, क्या कहेंगे? नॉट इंटरसेक्टिंग कंडीशन, कि इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, कहीं पे काट नहीं रही है। इसको हम कहते हैं सीकेंट। इसको क्या कहते हैं? सीकेंट। ये जब कोई लाइन क्या हो, पूरा का पूरा इस सर्किल से पास होती भी चले जाए। ठीक है, ऐसे नहीं टच करे, टच करे तो वो कॉर्ड बन जाएगी ना, कॉर्ड होती है ये वाली, लेकिन अब वो बाहर निकल जाए, ये कॉर्ड है। ठीक है, ध्यान रखना। और ये सीकेंट हो गई। अगर वो किसी एक पॉइंट में टच करे तो इसी को ही हम क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, एक टाइम पे एक लाइन एक ही सर्किल के केवल एक पॉइंट को टच कर सकती है, और इसी पॉइंट को, जिस पॉइंट को वो सर्किल के टच करती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है? अब देखो, मैंने कहा कोई लाइन है ना, अब एक लाइन है जो इसको यहाँ पे टच करती हुई जा रही है, तो इसकी तो लेंथ भाई बहुत ज्यादा होगी, कितना भी एक्सटेंड कर लो आप। तो इस लाइन एल की तो अपने आप में ही दोनों साइड आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो टेंजेंट क्या, ऐसा तो नहीं कि इतनी ही ज्यादा इसका मेजरमेंट होगा, नहीं। टेंजेंट के लिए फिक्स होता है, एक कोई गिवन पॉइंट होता है आउटर में, उस पॉइंट से, ये सपोजिंगली ए पॉइंट मैंने दे दिया, इस पॉइंट से और यहां तक की जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक का, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैं पीछे दिखा देती हूँ, यहां तक का जो मेजरमेंट होगा इसी को ही हम लेंथ ऑफ टेंजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसके लिए एक्सटर्नल पॉइंट का होना जरूरी होता है, तभी आप मेजर कर सकते हो। दिया होता है, नहीं दिया होता है तो हम खुद ही सपोज कर लेते हैं। वैसे जिन क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए आता है उसमें एक्सटर्नल पॉइंट ऑलरेडी गिवन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट्स की। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट में क्या है, टेंजेंट्स में क्या क्या हो सकती कंडीशन। देखो, ये है आपके पास एक एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, तो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? तो एक मैं यहाँ पे कर सकती हूँ, तो एक मैं यहाँ भी तो कर सकती हूँ ना। ठीक है, ये इसको टच कर रही है, ऐसे भी कर सकते हैं हम। ठीक है, इसको हम ऐसे टच करवा देते, ऐसे भी टच कर रही है। तो एक पॉइंट से दो टेंजेंट्स T1 T2 हम ड्रॉ कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें क्या है प्रॉपर्टीज में, मैं देखूं अगर आपको बताऊं, तो क्या होता है कि ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होते हैं, और ये वाले जो दोनों एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स हमेशा ही बराबर होते हैं। ठीक हो गया, एक तो ये दोनों और ये दोनों। दूसरा हमें एक और चीज पता होती है कि कोई भी टेंजेंट जो होती है वो रेडियस के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इन कुछ प्रॉपर्टीज को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें मालूम होता है। हमेशा कोई भी रेडियस है, ये सेंटर सी है, रेडियस हमेशा ही टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों भी बराबर होते हैं, तो इन बातों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक हो गया। और प्रॉपर्टीज में मैं इसकी देखूं तो और हम इसमें कह सकते हैं कि कोई भी एक सर्किल है जैसे, तो उसमें केवल एक लाइन के पैरेलल, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पैरेलल केवल एक और ही, बस दो ही पैरेलल लाइंस हो सकती है, इससे ज्यादा इसकी और पैरेलल लाइंस नहीं हो सकती। कहाँ होंगी? एक ये है, एक ये होगा। ठीक है, इसके अलावा और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसके नहीं हो सकते। अब देखो बात करते हैं नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ सर्किल एंड सम रिजल्ट्स। कितने हम इसमें जो टेंजेंट्स है वो ड्रॉ कर सकते हैं ना, तो टेंजेंट्स हम कितनी ड्रॉ कर सकते हैं वो अभी हमने देख लिया था, कितनी ड्रॉ कर सकते हैं। एक एक्सटर्नल पॉइंट से केवल हम दो ही टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं, दैट्स इट। ठीक है, और एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। ठीक है, और ये जो अगर टेंजेंट्स हैं ये केवल दो ही जो लाइंस होती है वो आपस में पैरेलल होती है, दो से ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, और बस इसमें इतना ही था, अभी इतना ही करते हैं, अगर कुछ और होगा तो
ठीक है, राइट। अब सर्किल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? तो देखो क्या होती है कि एक सर्किल है मेरे पास, वैसे यहाँ पे ये हम 11th में पढ़ते हैं कि इट्स अ पॉइंट, इट्स अ लोकस ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट का रास्ता होता है जो कि इक्वी डिस्टेंस होता है फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, जिसका नाम मैंने सी लिख दिया, सेंटर है ये, रेडियस आपको पता है लेट आर है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, वो मैंने लिख दिया कितने, इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आप लिख दो x, y, ठीक है। और यहाँ पे हम सेंटर h, k लिख देते हैं। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला मुझे मालूम है क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, इसके लिए मुझे x1 y1 लिखना पड़ेगा, x2 y2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, इसका नाम लिख देती हूँ p और इसका नाम c तो है ही। तो देखो जो cp होगा वो होता है रूट का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो कितना हो जाएगा, cp इज इक्वल्स टू हो जाएगा रूट का x2 कितना है, x माइनस का h उसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस का k उसका होल स्क्वायर। इसको इस साइड को ले लो या दोनों साइड स्क्वायर कर लो, तो कितना आ जाएगा, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। तो यही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी होती है, ठीक है। क्या होती है, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू cp का स्क्वायर, या फिर इसी को r का स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। यही आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, जहां h और k क्या है आपके पास, सेंटर है, ये क्या है, सेंटर है, ठीक हो गया। तो सेंटर कैसे निकाल सकते हैं आप, सेम यही प्रोसीजर, अगर आपको x और y दिया है तो भी आप आराम से निकाल सकते हैं, या इससे रिलेटेड इक्वेशन दी होंगी तो आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। सो थैंक यू एवरीवन।